अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास एसेंशियलिज्म, जरूरियत भी इसको कह सकते हैं हम उर्दू में, इसके बारे में हमारा लेक्चर होगा। तो ये हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, मैंने आपको पेरेंटलिज्म के बारे में डिटेल से लेक्चर दिया था, यानी कि मेजर एजुकेशनल फिलॉसफीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक जो है एसेंशियलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और टीचर के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट के बारे में, टीचर मेथड के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में, करिकुलम के बारे में, और ये इसकी जो बेसिक्स चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसका पैरोकार कौन है, एक्सपोनेंट कौन है। तो वो विलियम बागले है। ठीक है, विलियम बागले ये इसका पैरोकार है। सबसे पहले पॉइंट इसमें कहता है कि ये स्ट्रेस करता है किस पे, स्ट्रेस ऑन, ठीक है, स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन, यानी कि मेंटल स्ट्रेस किसको कहते हैं हम, इसका अगर हम उर्दू में देखें तो तनाव जिसको कहते हैं। ठीक है, तनाव, यानी कि ये स्ट्रेस करता है कौन, ऑन मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर ये तनाव पैदा करता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है कि मेंटल डिसिप्लिन जो है इसके ऊपर तनाव पैदा किया जाए। ठीक है, तो तनाव पैदा होता है ये जो भी है। उसके बाद दूसरा ये कहता है कि नॉलेज, कहता है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम, ठीक है, कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क, कहता है कि नॉलेज कहां से आता है, इसके मुताबिक, एसेंशियलिज्म के मुताबिक, कि नॉलेज जो है वो हार्ड वर्क, सख्त काम करने से नॉलेज गेन होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर ये कहता है, ये जोर देता है किस पे, एम्फोसिस करता है ऑन यूजफुल कल्चर, ऑन यूजफुल कल्चर, ठीक है, ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, ठीक है, यानी कि ये जोर देता है किस पे, यूजफुल कल्चर होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए, इनके ऊपर ये एसेंशियलिज्म जो है ये जोर देता है। उसके बाद ये फोकस करता है किसके ऊपर, फोकस ऑन, ठीक है, टीचिंग ऑफ एसेंशियल, ठीक है, जिस एसेंशियल किसको कहते हैं हम, जरूरी, ठीक है, उर्दू में इसको जरूरी कहते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड और एसेंशियल ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट की जो वैल्यूज, इकदार आपको पता है, इसको कहते हैं एसेंशियल, जरूरी, मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, यानी कि ये पास्ट जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनके ऊपर, यानी फोकस ऑन टीचिंग ऑफ, किसके ऊपर फोकस करता है, क्या टीचिंग की जाए, जरूरी है इंफॉर्मेशन एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन जो है, जरूरी मालूमात, एंड और एसेंशियल वैल्यूज ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट की जो एसेंशियल जरूरी वैल्यूज हैं, इकदार हैं, उनके ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो टीचर के बारे में कॉन्सेप्ट है, टीचर के बारे में ये क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। टीचर, ठीक है, टीचर के बारे में ये कहता है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच एक्टिव, टीचर सेंटर अप्रोच, ठीक है, टीचर सेंटर अप्रोच ये एक्टिव होनी चाहिए इसके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट के बारे में भी कहता है। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में ये क्या कहता है, स्टूडेंट के बारे में ये कहता है कि स्टूडेंट इज पैसिव, ठीक है, स्टूडेंट इज पैसिव, ठीक है, पैसिव मीन क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है गैर फाल, ठीक है, स्टूडेंट इज पैसिव, लिसन्स, ठीक है, लिसन्स, सुनना जिसको कहते हैं, ठीक है, सुनना, एंड लीडर्स एंड लर्नर्स, ठीक है, एंड लर्नर्स, इसमें कहता है लर्नर, आपको पता है ये सीखना जिसको कहते हैं हम, है ना, ठीक है, सीखना। कहता है स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट इज पैसिव होता है इसमें, और लिसन्स करता है, सुनता है, और इसके अलावा
सीखता है एंड लर्नर्स के तौर पे वो काम करता है स्टूडेंट, ठीक है। टीचिंग मेथड के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड के बारे में ये कहता है कि ये भी कहता है कि सुकरेटिक, ठीक है, सुकरात का जो मेथड है, ठीक है, सुकरेटिक मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर ये बिलीव करता है, ठीक हो गया। सुकरेटिक मेथड या डायरेक्ट मेथड जो है इसके ऊपर ये बिलीव करता है। उसके बाद करिकुलम के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, करिकुलम, ठीक है। करिकुलम के बारे में ये इसका कॉन्सेप्ट है एसेंशियलिज्म का कि रीडिंग, ठीक है, करिकुलम में रीडिंग होनी चाहिए, राइटिंग, ठीक है, रीडिंग राइटिंग, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि इसका जो करिकुलम के बारे में कॉन्सेप्ट है कि रीडिंग होनी चाहिए करिकुलम में, राइटिंग, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए और उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था आज के लेक्चर में हमारे पास एसेंशियलिज्म।